हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप सब लोग बढ़िया होके और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आज क्वांट्स के लेक्चर के लिए कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसे ढंग से सीखना। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम में आती हैं, इसको देख सकते हो एक बार के लिए। दो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, एक आपका एक्सपोनेंट्स और एक आपका लॉग्स। एक आपका एक्सपोनेंट्स, एक आपका लॉग। इनकी प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा, अच्छे से याद कर लेना इस प्रॉपर्टीज़ को। फिर इसके ऊपर धीरे धीरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा। एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं पहले। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा। एक्सपोनेंट्स क्या होता है कि ए और बी मान लो रियल नंबर है, ठीक है। ए और बी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और m और n जो है इंटीजर्स है। ये आपको पूरा मान के चलना है, तभी आपको एक्सपोनेंट समझ में आएगा। रियल नंबर कौन होते हैं बेटा। इंटीजर आपका होता है बेटा नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ठीक है। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, -5, -4, -3, -2, -1, 1 2 3 4 5, जीरो तो आपका होता ही है। रियल नंबर में बेटा इंटीजर्स भी उसका पार्ट होते हैं, बट 0.7, 3.4 आपका रैशनल नंबर, ये सब रियल नंबर के अंदर आ जाता है। ये सब रियल नंबर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ये तो सबने पढ़ा होगा बेटा। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m प्लस n, ठीक है। कैसे होता है सर ये। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, मतलब क्या होता है बेटा 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। मैंने क्या किया है यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। आई होप पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ए की पावर m और इसका होल ब्रैकेट n। तो इसको बोलते हैं बेटा ए की पावर mn। एग्जाम्पल देख लो बेटा। 2 की पावर क्यूब का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा 64। ये कितना होगा 8 का स्क्वायर 64। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट चल रहा है, क्या कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो होती है बेटा ए बी की पावर m। ये प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा ए की पावर m इंटू बी की पावर m। क्या हो जाएगी ए की पावर m इंटू बी की पावर m। जैसे 2 इंटू 3 का स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर 36 होता है। 4 इंटू 9 कितना होता है 36 होता है। ये चीज सब लोगों को समझ में आई। ये चीज सब लोगों को समझ में आई। बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक सा। एक्सपोनेंट्स आता है काम, एनमैट के अंदर भी आ जाता है, कैट के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अच्छे से। तो बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी की बात करूं तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ये हो जाएगा बेटा ए की पावर m माइनस n, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया ना तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, आंसर क्या आना चाहिए 8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर 2 आना चाहिए। वही तो हो रहा है 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1, आंसर फिर भी 2 आ रहा है, ठीक है। आंसर फिर भी 2 आ रहा है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। फिफ्थ बात करते हैं, फिफ्थ वाले का बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा ए अपॉन बी की पावर m। तो इसको भी सेम लिख सकते हो, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। यस और नो, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, वेयर अगेन a एंड b बोथ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बोथ आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, ए की पावर माइनस m। इसको क्या बोलते हैं 1 अपॉन ए की पावर m, वेयर अगेन a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देख लो बेटा 2 की पावर -3 को क्या बोलते हैं, 2 की पावर -3 को बोलते हैं 1/2 क्यूब, दैट इज 1/8, ठीक है। 1/8। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। 6 प्रॉपर्टियाँ, 6 प्रॉपर्टियाँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर एक प्रॉपर्टी आती है ए की पावर 1/n। इसको क्या लिखते हैं बेटा, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं nth रूट ऑफ ए। जब भी आप लिखते हो स्क्वायर रूट लिखते हो, जैसे मान लो 64 का स्क्वायर रूट लिखते हो, जब आप 64 का स्क्वायर रूट लिखते हो तो यहाँ पे क्या होता है कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है 64 की पावर 1/2, 1/2 इसकी पावर होती है, दैट मीन्स की रूट ऑफ 64 विल बी इक्वल्स टू 8, रूट ऑफ 64 विल बी इक्वल्स टू 8। सब लोगों को समझ में आया, ठीक है।
ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। एक ये प्रॉपर्टी होती है वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपकी 8th प्रॉपर्टी होती है। 9th प्रॉपर्टी होती है बेटा ए की पावर m अपॉन n। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो बेटा कैसे, इसको लिख सकते हो ए की पावर m इंटू 1/n। फिर इसको लिख सकते हो 1/n को कैसे लिख सकते हो, nth रूट ऑफ ए की पावर m, nth रूट ऑफ ए की पावर m। आई होप आप लोगों को एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज एटलीस्ट अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसको नोट कर लेना अपनी एक नोटबुक पे और रिवाइज करते रहना इसको। अब बात करते हैं जो मेजर टॉपिक है, जो कैट का भी फेवरेट है और हर बार हर स्लॉट में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, आते ही आते हैं, लॉगैरिथम। सर लॉगैरिथम होता क्या है बेटा, जब हम डिफाइन करते हैं किसी चीज को, जब हम लिखते हैं ना ए की पावर x इक्वल्स टू बी, हम क्या लिखते हैं, ए की पावर x इक्वल्स टू बी, यही होती है, मान लेना, अभी सिखा दूंगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लॉग लॉग बी बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं इसको। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 होता है, तो लॉगैरिथम फॉर्म में वही चीज क्या होगी, लॉग 8 किसका बेस, 2 का बेस, आंसर आएगा 3। आप लोगों को ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई, येस और नो, येस और नो। ठीक है, तो लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग कब डिफाइन होता है, y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, ये कब डिफाइन होगा, ओनली एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू ए की पावर y, x इज इक्वल्स टू ए की पावर y, x इज इक्वल्स टू ए की पावर y, वेयर a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, वेयर a हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये चीज सब लोगों को समझ में आई, ये चीज सब लोगों को समझ में आई। वेयर a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 मतलब बेस आपका कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। बेटा log x जब भी हम लिखते हैं, सिर्फ log x जब भी लिखा हो ना, तो और कोई बेस उसका मेंशन नहीं हो, तो उसका बेस क्या लिया जाता है, log x इज इक्वल्स टू log बेस ऑफ 10। ठीक है, log ऑफ 10, यहाँ पे बेस कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट होती है लॉग की, एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। लॉग्स जो होगा ना, लॉग्स आर ओनली डिफाइंड, लॉग्स आर ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। कहाँ का डिफाइन होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। लॉग एक्स वाई क्या है ये, इसका बेस कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे log 10 दे रखा है, तो log 10 को आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 5, log 2 प्लस log 5। बेस आप इसका कुछ भी ले सकते हो, बेस आप इसका कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो log x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू log x माइनस log y। सेम है, सेम है। देखो log 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10/2 लिख सकता हूँ, log 10/2 लिख सकता हूँ। log 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 लिख सकता हूँ माइनस log 2 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया सब लोगों को, समझ में आ गया सब लोगों को, यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेन और चेंज कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पेन और चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है एक प्रॉपर्टी log x और x की पावर y, तो इसको लिख लेते हैं बेटा y, y क्या होता है, y यहाँ से शिफ्ट होके बाहर आ जाता है मेन, y log x, तो जैसे मैं लिखता हूँ log x क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा 3 log x, क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग एक्स। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से, ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, log ई, जब बेस नहीं होता ना तो हम ई मानते हैं यहाँ पे, और ई की पावर एक्स। ठीक है, तो एक्स तो आगे आ जाएगा, एक्स तो आगे आ जाएगा, यस और नो। बचेगा क्या, लॉग ई ई। यहाँ से एक और फॉर्मा है, एक और चीज हो जाती है, ढंग से देखो, लॉग ए क्या होगा, ए क्या होगा, 1 ही तो होगा, ए की पावर 1 ही तो ए होती है, तो लॉग बेस ए क्या होगा, तो जब ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसी तरीके से log 10 की वैल्यू क्या होती है, जब बेस कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, तो ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। समझ गए इस चीज को, समझ गए इस चीज को। ठीक है, चलो
समझ गए इस चीज को? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एक आता है ई लॉग ई एक्स, मतलब ई की पावर लॉग एक्स और बेस ई है उसका। तो जब आपका ये वाला पावर और ये जो नंबर है ये और ये जो बेस है ये दोनों सेम हो तो आपका आंसर तब भी एक्स आता है। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे कि 10 की पावर लॉग 5, 10 की पावर लॉग 5, तो बेस तो 10 होगा जब कुछ नहीं दिया तो आंसर आएगा आपका 5। ये आप लोगों को समझ में आया? ये आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है देखते हैं एक बार के लिए, देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज जो है ना, अगली प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे डिफाइन होती है कि लॉग का बेस दे रखा है एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए। सिमिलर बेसिस पे लॉग ए एक्स अपॉन वाई दे रखा होगा तो अगेन सेम चीज लग जाएगी सर, वो तो लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, ठीक है, लॉग ए वाई। फिर दे रखा होगा बेटा लॉग ए बेस वाला, ठीक है, बेस ए होगा और x की पावर y दे रखा होगा तो y इधर आ जाएगा आगे और बचेगा क्या, log बेस ए x, log बेस ए x, ठीक है। फिर आपको दे रखा होगा एक प्रॉपर्टी में log बेस ए रेज टू पावर x, तो बेटा x आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 1 होती है, ठीक है, तो आंसर x आ जाएगा इसका, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो रह गई a log a x, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, x आएगी। ये चीज समझते हो, ये चीज समझते हो? बस लास्ट दो कंसेप्ट और छोटे से पढ़ के जाओ, फिर कल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, कल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। नेचुरल लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, लॉग ई, ई ये तो 1 होता है, ये 1 होता है, यस। लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है, वो 0 होता है। अब ई मानो 10 मानो उससे नहीं फर्क पड़ेगा, बट अगर कभी भी बेस नहीं दिया हो तो उसको 10 मानना हमेशा, ठीक है, उसको 10 मानना। log base a is equals to 1 होगा where a has to be greater than 0 because log is only defined for the positive values of x, positive values of x। और log a1 क्या होगा, हमेशा 0 होगा। log base a 1, log 1 0 क्यों होता है, क्योंकि a की पावर 0 ही 1 कहलाती है। ये आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, यस और नो कमेंट करके बताओ, लाइक बटन को ठोको, अगली वीडियो का इंतजार करो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स शो करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो एंड स्टे हाइड्रेटेड।